बिहार एनडीए के गलियारे में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर खूब झमेला चल रहा है। खासकर जदयू और बीजेपी के बीच ये झमेला जोरों पर है। इस झमेले का सेंटर पॉइंट केंद्रीय इस्पात मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बने हुए हैं। रिपोर्ट लिखे जाने तक आरसीपी सिंह को लेकर न जदयू ने क्लियर किया है और न ही बीजेपी ने सिग्नल दी है। लेकिन यहाँ हम राज्यसभा चुनाव बल्कि बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर बात करेंगे। अगले माह 7 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव होने हैं। इसकी भी घोषणा पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने कर दी है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदरूनी खींचतान चल रही है, उससे तो यही लगता है कि एमएलसी चुनाव में भी कम झमेला नहीं होने वाला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि 7 सीटों के लिए होने वाले एमएलसी चुनाव में खूब किचकिच होगी। दरअसल बिहार कोटे से राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। बात बन गई तो सभी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। अगर बात नहीं बनी तो 10 जून को वोटिंग कराई जाएगी। 31 मई को ही पता चल जाएगा कि वोटिंग होगी या फिर नहीं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इसमें पूरा का पूरा वोट का खेल है और कहा जा रहा है कि इसे लेकर जितनी भी नूरा कुश्ती चल रही है वो सब वोटिंग नहीं बल्कि वोटों को लेकर है। ये तो आप जान ही गए हैं कि राज्यसभा की 5 और एमएलसी की 60 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो वोटों को लेकर ही दोनों चुनावों की कड़ी जेडीयू और बीजेपी के बीच आपस में जुड़ रही है और यही कारण है कि जेडीयू और बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने में इतनी अधिक किचकिच हो रही है। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह के नाम पर जो पेच फंसा है इसी वोटों की वजह से है। आपको बता दें कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि राज्यसभा के लिए एक सीट पर 41 वोटों की जरूरत है। इस हिसाब से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाएंगी, लेकिन इनमें से एक सीट आसानी से नहीं जाएगी। इसके लिए उसे जेडीयू अथवा हम पार्टी के 5 विधायकों के वोट चाहिए ही चाहिए। यही 5 वोट पूरे मामले को फंसाए हुए हैं। सूत्रों की माने तो जेडीयू 5 वोट देने को तैयार है, लेकिन असली झमेले की वजह है। सूत्रों की माने तो पार्टी चाह रही है कि बीजेपी की दूसरी सीट पर आरसीपी सिंह चले जाएं। अब आरसीपी सिंह का क्या होगा ये चंद घंटों में पता चल जाएगा, क्योंकि 31 मई को राज्यसभा के नामांकन की अंतिम तारीख है। लेकिन राज्यसभा चुनाव की तरह एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी को तीसरे सीट के लिए अतिरिक्त 16 वोट जरूरी है। यह भी बता दें कि बिहार में इस समय बीजेपी के कुल 77 विधायक हैं। 74 विधायक बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी से जीते 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एमएलसी की जो 7 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें से एक सीट मुकेश सहनी की भी है। ये अलग बहस का मुद्दा है कि मुकेश सहनी किस पार्टी के सहयोग से जाएंगे, लेकिन यहाँ तो झमेला जेडीयू और बीजेपी के बीच का है और विधायकों के आंकड़ों के अनुसार 7 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। इसमें से 2 सीटें तो फाइनल हैं, लेकिन तीसरी सीट के लिए अतिरिक्त 16 वोट कहां से आएंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी 4 वोटों का सहयोग कर भी देती है तो भी 12 वोट चाहिए। एक एमएलसी सीट के लिए 31 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी, जबकि जेडीयू के पास इस हिसाब से 14 वोट एक्स्ट्रा में रहेंगे। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में जेडीयू यदि एक्स्ट्रा वोटों की मदद करता है तो फिर एमएलसी चुनाव में वो बीजेपी से उसके बदले में मदद मांगेगा, वरना जेडीयू को यहां भी लॉस होने वाला है और वहां भी लॉस होगा। और जेडीयू ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि राज्यसभा की तरह एमएलसी चुनाव में भी उसे लॉस हो। बता दें कि 7 सीटों में से 4 सीटें एनडीए के खाते में जाना तय मानी जा रही है। यदि सौदेबाजी में जेडीयू सफल रहा तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को 2-2 सीटें मिल जाएंगी। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार एमएलसी चुनाव की 7 सीटों पर वोटिंग का शंखनाद पिछले सप्ताह ही कर दिया था। उन सभी 7 सदस्यों का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इन सभी 7 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो जाएगी। इन नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 10 जून को होगी, जबकि नाम वापसी की लास्ट डेट 13 जून को निर्धारित किया गया है। अगर दलों में निर्विरोध पर बात नहीं बनी और वोटों को लेकर सौदेबाजी फाइनल नहीं हुई तो एनडीए खेमे में एक सीट के लिए वोटिंग 20 जून को कराई जाएगी। वोटिंग की स्थिति में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसी दिन शाम में 5 बजे से काउंटिंग कराई जाएगी। हालांकि वोटिंग की नौबत नहीं आने के बराबर है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा कोटे से निर्वाचित जिन 7 एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें मुकेश सहनी, गुलाम रसूल बलियावी, रोजना नाजिश, अर्जुन सहनी, मोहम्मद कमर आलम,
रणविजय कुमार सिंह और सीपी सिन्हा उर्फ चंद्रेश्वर प्रसाद सिन्हा का नाम भी शामिल है। इनमें मुकेश सहनी वीआईपी से और अर्जुन सहनी बीजेपी से हैं, जबकि बाकी के सभी 5 एमएलसी जेडीयू के हैं। लेकिन वर्तमान राजनीतिक स्थिति और विधायकों के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक लॉस जेडीयू को ही लगने वाला है। उसे इस बार कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें मिलेंगी। वहीं बीजेपी को कम से कम 2 सीटें मिलनी तय मानी जा रही हैं। जेडीयू यदि 1 सीट पर मान जाता है तो बीजेपी को 3 सीटें मिलेंगी। इनमें सबसे अधिक फायदा आरजेडी को होगा, उसे भी कम से कम 2 सीटें मिलेंगी, जबकि वो 1 सीट अपने सहयोगी दल को भी दिला सकता है, क्योंकि आरजेडी को 2 सीटें मिलने के बाद भी वो 1 सीट अपने सहयोगी दल को दिला सकता है। उसके पास 14 एक्स्ट्रा वोट बचे रहेंगे। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी की ये कोशिश है कि एमएलसी चुनाव में वो मैक्सिमम सीट पर कब्जा जमाए, लेकिन जेडीयू के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। वहीं जेडीयू की कोशिश है कि वो सीटों के मामले में कम से कम लॉस को सहे, और इसी को लेकर जेडीयू और बीजेपी में राज्यसभा में भी तनातनी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में एमएलसी चुनाव में भी इसे लेकर झमेला होना तय माना जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी भी मानती है कि एनडीए में जेडीयू ही उसका मजबूत साझेदार है। इसी वजह से वो जेडीयू के साथ हर हाल में रिश्ता बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी मुंह पर है। जेडीयू भी अपने इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझ रहा है, इसलिए नीतीश कुमार भी अपने सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है वहां पर वे कर भी रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि राज्यसभा में सही से डील हो गई तो ठीक है, वरना एमएलसी चुनाव में भी झमेला होने वाला है। ऐसे में अब ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन दोनों दलों के बीच अंदरूनी तनातानी आगे क्या रुख लेती है। आगे भी हमारी नजर इन बारीकियों पर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत को अगर देखें तो जदयू और बीजेपी के बीच जो रस्साकस्सी का खेल चल रहा है वो राज्यसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव तक भी जारी रह सकता है। और यही सब जिक्र हम आपसे इस वीडियो में कर रहे थे और तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बिहार की सियासत में बीजेपी और जदयू के रिश्ते आगे और कितनी दूरी तक जाएंगे और सब कुछ ठीक रहा या नहीं रहा, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।